लिए नई बाइक खरीदी राइडिंग करने के लिए। सो मैं आपको इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चालू करते हैं इंजन से। इसका जो इंजन है वो है 299 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वेव इंजन। और इसका जो गेयर्स है वो टोटल 6 गेयर्स है। इसको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। और इसका जो क्लच है वो है असिस्ट और स्लीपर क्लच है, जिसकी वजह से आप जो गेयर बायो डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है इसमें, जिसकी वजह से आप जो है वो गियर उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो, अप एंड डाउन दोनों भी विदाउट क्लच कर सकते हो। ठीक है। और इसकी जो सीट है, ये जो सीट है इसकी सीट जो है वो एंटी स्लिप सीट है, जिसकी वजह से अगर कल राइडिंग पे जाके अगर सीट ऊपर नीचे भी होती है तो अपन जब आगे पीछे होंगे तो प्रॉपर एकदम सीट बैठने के लिए होगा। और इसका जो पीछे का जो सीट है पिलियन सीट, वो भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये जो इसका जो टॉप रैक का जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ आपको इसमें देखा जाए टॉप मॉडल और बीटीओ मॉडल में ही मिलेगा। बेस मॉडल में सिर्फ इतना इतना कट मिलता है, सिर्फ इतना। और बाकी टॉप मॉडल और बीटीओ मॉडल में आपको ये टॉप रैक का पहले ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसको सारी कार्ड भी दिया गया है, जिससे सपोर्ट भी मिलता है बहुत अच्छा सा। और इसका जो साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड में देखिए ये कोई भी बाइक में नहीं मिलती है, इसमें बाइक में ये जो है इससे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है साइड स्टैंड के लिए। ठीक है। अब आइए इधर। ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है एबीएस ब्रेक है। और इसका फायदा ये है कि ये जो है इसके वजह से अपने को ऑफ रोडिंग करते समय जो है वो ग्रिप अच्छी मिलती है इससे। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ऑफ रोडिंग करते समय कभी कभी पैर आगे पीछे हो जाता है, उसके वजह से इसमें स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। इसकी वजह से ये ऐसा बनाया गया है जिससे ऑफ रोडिंग करना और आसान हो। ये है समगार्ड। ये एक्चुअली इतना टीवीएस ने इतना सोच समझ के बनाया है कि ये राइडर लोग के लिए इतना अच्छा ये है कि इससे हम जो भी वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन या गर्म होती है गाड़ी, तो गर्म होने के बाद में गाड़ी जो है यहाँ से नीचे से हवा, गर्म हवा चली जाती है। तो यहाँ पे हमको इधर 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 कहीं पे भी गर्म हमको फील नहीं होगा। सो ये विंडशील्ड है। और इसका विंडशील्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर एक्सटेंडर चाहिए विंडशील्ड का तो एक्सटेंडर भी आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएगा। और बाकी अभी इसकी रही बात टैंक की। इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 12.5 लीटर्स का। तो इसकी जो सस्पेंशन है वो यूएसडी फॉक्स है। और इसके जो आगे का जो टायर है 110/80 है आगे का। और पीछे का जो है वो 150/70 का है। काफ़ी बढ़िया है टायर के साइज। और इसके जो ब्रेक्स है, ब्रेक्स का जो ये कैलिबर है, कैलिबर, ये कैलिबर एक्चुअली 4 पिस्टन का कैलिबर है। और पीछे जो है वो सिंगल पिस्टन का कैलिबर है। सो अभी मैं हूँ 6 फीट, तो मैं आपको मेरा हाइट दिखा देता हूँ कितना मेरे को कंफर्टेबल है और कितना नहीं। ये देखिए मेरा पैर ऑलरेडी फोल्ड भी हो रहा है और नीचे टच भी हो रहा है। तो लेकिन अगर 5'8", 5'9" है तो भी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन पर उसके नीचे 5'8" के नीचे थोड़ा उनको अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि उनके पैर ऐसे हो जाएंगे। इसकी वजह से थोड़ा उनको अगर लेना हो तो सोच समझ के लीजिएगा बाइक। बाकी तो 6 फीट 5'8", 5'9" के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो डिजिटल मीटर दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या फीचर्स है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद में आपके जो डिटेल्स है सब सारी डिटेल्स इसमें दिखाएंगे। और इसका जो कंसोल है वो कंसोल इतना इजी है यूज़ करने के लिए, मतलब बाकी सब बाइक के इतना हार्ड रहता है, कुछ किधर क्या है, कुछ कभी कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन इसके कंसोल इतने ईजी है, देखिए आप खुद ही। एक अभी ये एंटर किया, अभी इसमें राइड मोड है। राइड मोड में एंटर किया तो इसमें अर्बन, रेन, टूर, रैली, ये सब मोड है। तो आपको जो जैसे कंफर्टेबल लगे वैसा मोड आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रिप डिटेल्स है। ट्रिप डिटेल्स में आप आपका ट्रिप A, B, C जो भी मीटर्स है वो सब आपको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं और सब उसमें एंटर भी कर सकते हैं। लैप कंट्रोल में जो हेडलाइट मोड है वो ऑटो है। मतलब उसका उसका मतलब ये है कि जो डीआरएल लाइट है वो ऑन ही रहेगा। और वो आपके स्पीड के हिसाब से या आपके कंट्रोल के हिसाब से वो उतना ऑटो में रहेगा।
हेडलाइट इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अगर समझो आपकी गाड़ी स्पीड में रहेगी तो उसके हिसाब से वो राइट रिफ्लेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से राइट लाइट जो है वो डार्क रहेगी या लो होगी ऐसा। और टेक मी होम का मतलब है कि जो बंद करते समय जो गाड़ी आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। देखिए, मैंने गाड़ी की चाबी बंद कर दी है फिर भी लाइट उसकी चालू है। ये टेक मी होम का मतलब यही है कि आपको उसमें पता चलेगा कि गाड़ी 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, आप 30 सेकंड बाद कभी भी उसको बंद कर सकते हो। तो उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। बट ऑन जो वेलकम लैम्प मतलब जो डीआरएल लाइट जो है वो ऑन होती है, मतलब उसका मतलब है वेलकम लैम्प। और व्हीकल कंट्रोल में आपका ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर। टायर प्रेशर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और बीटीओ मॉडल में है, जिससे आपको टायर का प्रेशरिंग मालूम पड़ता है। कनेक्टिविटी में आपका जो भी है, नो डू नॉट डिस्टर्ब चाहिए तो आप डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन कर सकते हो। अगर आपको गोप्रो कनेक्ट करना है तो आप गोप्रो भी कनेक्ट कर सकते हो और उसमें कुछ कुछ फीचर्स यूज भी कर सकते हो गोप्रो के आप। और डिस्प्ले सेटअप हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि ये मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स बता दिया है, जो भी डिस्प्ले का है वो, और कैसे पेयर करना है वगैरह वो भी। और इसमें जो है वो आप मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद में आपका जो मोबाइल में जो मैप दिखता है वो मैप आपको स्क्रीन में भी दिखेगा, लेकिन आपको उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद ऑप्शन है ये नया क्रूज कंट्रोल, जिससे आप गाड़ी को, अगर समझो कि आप चला रहे हो गाड़ी और आपको थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम दुख रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके वजह से आपको थोड़ा रुकना है तो आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हो, जिसके वजह से गाड़ी एक लिमिट पे स्पीड में सेट होगी और वही स्पीड में गाड़ी चलेगी। और अगर आपने समझो ब्रेक दबा दिया या रेस कर दिया तो वो क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है वो, और यहाँ से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ अभी इसका फायरिंग का जो साउंड है वो सुनाता हूँ आपको मैं। एग्जॉस्ट साउंड। इसका साउंड जो है वो आपने सुन ही लिया होगा, कितना प्यारा है और कितना एकदम स्मूथ और एकदम परफेक्ट साउंड है। नहीं ज़्यादा नहीं कम, एकदम परफेक्ट साउंड है। और एडवेंचर बाइक को जैसा साउंड चाहिए वैसा साउंड इसमें बाइक में है। तो मैं आपको अभी इसके जो हेडलाइट की जो पावर है जो रात में कैसे दिखती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंधेरे में जाके। आ जाओ तो। एक्चुअली ये जो टाइम है वो अभी दोपहर का 4 बजे का है, लेकिन मैं आपको एक पार्किंग के अंदर जो अंधेरा है इसलिए मैं यहाँ पे आया आपको दिखाने के लिए कि इसका लाइट का फोकस कितना है। ये एक्चुअली इसके डीआरएल लाइट्स है। ये इसका मेन लाइट, ये इसका अपर डिपर और इसके ये है इसमें हेजल लाइट। ये देखिए, इधर इधर, ये देखिए। आपने मेरा इन डिटेल रिव्यू जितना हो सकता मैंने आपको उतना बताने का कोशिश किया। अभी एक्चुअली मैंने गाड़ी कल ही ली है तो मेरे को और भी प्रॉपर इन डेप्थ जाना है, लेकिन उसके लिए मेरे को अभी वो गाड़ी राइड पे लेके जानी पड़ेगी, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इन डिटेल रिव्यू और इन डेप्थ रिव्यू मैं आपको जितना हो सकता है उतना जो भी है वो सच बताऊंगा और जो भी है वो प्रॉपर बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, या मैंने कुछ क्या फेस किया है प्रॉब्लम, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।